नमस्कार, मैं अक्षता मौर्य स्वागत करती हूँ आपका यूपी न्यूज 24/7 न्यूज चैनल पर। अब वक्त आ चुका है कुछ बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव में परदेसी वोटरों के एक वोट का जतन किया गया है। पूरे विधानसभा में 35-40 हजार परदेसी वोटरों का अनुमान है। इसमें विद्यार्थी, नौकरी पेशा तथा व्यवसाय करने वाले शामिल है। गुजरात, नई दिल्ली, लुधियाना, गुजरात के साथ ही अन्य शहरों में भी रह रहे इन वोटरों को बुलाया गया है। भाजपा की ओर से पहली बार किए गए इस प्रकार के प्रयोग में एक ही वोटर का हिसाब भी रखा जा रहा है। दरअसल परदेसी वोटरों पर भाजपा की निगाहें हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोप पर अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बयान दिया है और कहा है कि वायरल की जा रही तस्वीरें भ्रामक हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि पुलिस के अधिकारी मतदाताओं का आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही एक ऐसे कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं जिसके बाद ट्रांसजेंडर खिलाड़ी महिला वर्ग के खेलों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यह आदेश उन ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर लागू होगा जो जन्म के समय पुरुष थे और बाद में लिंग परिवर्तन कराकर महिला बन गए। डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही इस आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी को आमंत्रण दिया गया था। इधर कार्यक्रम के दौरान फिर से बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की बेइज्जती तैयारी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का कहना है दिल्ली में वोटिंग चल रही है, प्रतिशत और बढ़ेगा। लोग आप और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं। उन्होंने लोगों को धोखा दिया है, इसीलिए आपको हटाना होगा और बीजेपी को सत्ता में लाना चाहिए। देश पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है। हमें यकीन है कि बीजेपी दिल्ली में जीतेगी। दिल्ली में वोटिंग हो रहा है और अभी वोटिंग बढ़ता जाएगा। मुझे लगता है कि इस वक्त दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जनता है। और नीतीश सरकार लगातार हमलावर रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। उन्होंने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसमें बिहार सरकार के खिलाफ शिकायतों की सूची थी। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की प्रतिद्वंद्विता जग जाहिर है। दोनों के मैच को एल क्लासिको भी कहा जाता है। हालांकि अगर रोनाल्डो बार्सिलोना में शामिल होते हैं तो फैंस उन्हें मेसी के साथ खेलते हुए देख सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। दिल्ली के मतदाताओं में जबरदस्त का उत्साह देखने को मिल रहा है। 7 बजे से ही मतदाता कतार में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री आदर्शी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने मतदान किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा आज भारत की सत्ता संरचना में चाहे वे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कॉर्पोरेट हो, व्यापार हो, न्यायपालिका हो, आपकी भागीदारी कितनी है। दलितों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन सत्ता संरचना में भागीदारी नहीं होने पर इसका कोई मतलब नहीं है। मंच पर आपको बैठाने का कोई मतलब नहीं है अगर मंच के पीछे से निर्णय लिए जाते हैं। आज अलग अलग जातियों के लोगों को टिकट देना एक फैशन बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते हैं, लेकिन फिर आपने विधायकों की शक्तियां छीन ली। यहाँ तक कि लोकसभा के सांसदों के पास भी कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। आपने मंत्री बनाए, लेकिन ओएसडी आरएसएस से है। सवाल नियंत्रण और भागीदारी का है। आज हिंदुस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, चाहे वो शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, कॉर्पोरेट इंडिया हो, बिजनेस सिस्टम हो, जुडिशरी हो, इसमें आपकी भागीदारी कितनी है? दिल्ली के 1.56 करोड़ मतदाता आज नई सरकार का चुनाव करने के लिए मतदान कर रहे हैं। 699 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। प्रमुख दलों की बात करें तो इस चुनाव में आप और कांग्रेस ने सभी 70 सीटों पर, तो भाजपा ने 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। महाकुंभ में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में पुण्य की डुबकी लगाई। इसके बाद मां गंगा का पूजन किया। इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे संगम स्नान के तुरंत बाद प्रयागराज से चले गए। उन्होंने भी बड़े हनुमान जी, अक्षयवट और सरस्वती कूप में भी नहीं गए। पूरे दौरे के दौरान वे बहुत गंभीर दिखे और चेहरे पर उदासी का साफ भाव छलक रहा था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं दिल्ली में बदलाव की लहर है। लोग भ्रष्ट सरकार के खिलाफ वोट कर रहे हैं। अब यहाँ आपदा फर्जी सरकार इस हद तक आ गई है कि ये फर्जी वोटिंग की सुविधा दे रही है। हमारे पास जानकारी है ये है कि कस्तूरबा नगर
निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को फर्जी वोट डालते हुए पकड़ा गया था। मैं दिल्ली के लोगों से आप रणनीति के प्रति सतर्क रहने की और पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करता हूँ। विकसित भारत और विकसित दिल्ली। दिल्ली में परिवर्तन की लहर चल रही है। लोग भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ वोट दे रहे हैं, जिससे ये आपदा वाली फर्जी सरकार अब फर्जी मतदान और फर्जी हथकंडों में उतर आई। महाकुंभ को लेकर जया बच्चन की टिप्पणी पर आचार्य प्रमोद कश्यप का गुस्सा फूटा। उन्होंने सपा सांसद व अभिनेत्री को खरी खरी सुनाई है। जया बच्चन ने हाल ही में महाकुंभ में दूषित पानी और कुंभ भगदड़ के दौरान मारे गए लोगों के शवों को नदी में फेंके जाने के कथित दावे किए। इस पर उनकी आलोचना हो रही है। मामले पर अब आचार्य प्रमोद ने जया बच्चन पर पलटवार किया है। श्री राम राघवन की फिल्म 21 में पहले धर्मेंद्र, जयदीप, अहलावत, अगस्त्य, नंदा शामिल हो चुके थे। अब एक और एक्टर इस फिल्म का हिस्सा बना है। फिल्म में ये एक्टर आर्मी मैन के रोल में नजर आने वाले हैं। जानिए कौन है वो कलाकार। गोवा सरकार ने महाकुंभ में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को मुफ्त यात्रा कराने के लिए प्रयागराज तक 3 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि पहली ट्रेन 6 फरवरी को सुबह 8 बजे मंडगांव रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार कहते हैं ईवीएम पर सवाल उठाने का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल और आप चुनाव हार रहे हैं। पहले उन्होंने वोटिंग लिस्ट चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों पर सवाल उठाए थे और यहां तक कि खुद को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं। शहरी नक्सली समूह भारत के सभी संस्थानों जैसे सीबीआई, ईडी, सुप्रीम कोर्ट, इनकम टैक्स पर सवाल उठाता है और ऐसे ही सवाल अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं। देखिए, ईवीएम पर सवाल उठाना इसका मतलब स्पष्ट है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। चुनाव की शुरुआत हुई तब उन्होंने वोटिंग लिस्ट पर सवाल उठाए। पुस्तक में अमेरिका राजपूत के अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी से बातचीत के हवाले से कहा गया है कि तब नेहरू की दिलचस्पी राष्ट्रपति की जगह उनकी बहन और पत्नी में ज्यादा थी। नेहरू कैनेडी से ज्यादा उनकी पत्नी से बातचीत में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। फिलहाल आज के इन खबरों में बस इतना ही। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।